हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5 दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इस यूनिट का हम सेकेंड चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जो कि है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 15 है और आज मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। राइट, तो ब्लड कैसे कोएगुलेट होता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, वो सब हम यहाँ पर जानेंगे। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। राइट, चलिए जी, तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है देखते हैं, और मैम चलेगी मैम की फेवरेट स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड की तरफ। ठीक है, चलिए जी, क्या बोल रहे हैं ये देखिए। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ। राइट, तो भाई सभी ने कुछ फ्रूट काटा होगा, सैलेड काटी होगी, मम्मी ने एक बार काटने को बोला, उसमें भी उंगली काट ली। मम्मी बोलती इससे अच्छा तो काम ही ना किया जाता, है ना, करवाया ही ना होता ये, और हाथ में काट कर बैठ गए। तो वो वाली सारी चीज़ें सबने फेस की होगी, ठीक है, या जानबूझकर आपने अपने आप को हर्ट कर लिया। योर वूंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड, ऐसा तो नहीं है कि आपका जो ब्लड है वो बहते जा रहा है बहते जा रहा है, थोड़ी देर बाद आपका जो है ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है बहना। क्लियर है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो ब्लड है वो कंटिन्यू ब्लीड करते जा रहा है ना, बहुत लंबे समय तक के लिए, ऐसा नहीं होता। वो क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है बहना। यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर समटाइम्स, तो थोड़ी देर बाद जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है बहना। क्लियर है, डू यू नो वाई, क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है, जल्दी बताइए, आपको पता है क्या ये कैसे होता है, क्यों होता है ये। तो चलिए मैम यही चीज बताने तो आज आई है मैम, है ना। चलिए जी, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैम बताती है ये ऐसा क्यों होता है। चलिए ओके, तो हम चलते हैं ब्लैंक स्लाइड की तरफ और ब्लैंक स्लाइड पर देखते हैं। तो देखिए बेटा क्या होता है, जैसे कि समझो ये एक हैंड का पार्ट है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गई, चोट लग गई। क्या लग गई, चोट लग गई। तो यहां पर आपके टिश्यू क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। कौन से टिश्यू इंजर्ड हुए, सपोज ऊपर ही ऊपर चोट लगी तो आपके एपिथेलियल टिश्यू इंजर्ड हो गए। राइट, तो ये क्या है, आपके टिश्यू जो इंजर्ड हो चुके। राइट, तो यहां पर इंजर्ड टिश्यू जो होते हैं बेटा, क्या, इंजर्ड टिश्यू, ये सिक्रीट करते हैं किसको बेटा, ये सिक्रीट करते हैं, इंजर्ड टिश्यू सिक्रीट थ्रोम्बोप्लास्टिन। किसको सिक्रीट करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। ये इंजर्ड टिश्यू जो है ये सिक्रीट करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, समझ में आया। तो इन्होंने सिक्रीट किया थ्रोम्बोप्लास्टिन। होता क्या है बेटा इस टाइम पर, राइट, इस टाइम पर जब टिश्यू इंजर्ड होते हैं तो यहां पर प्लेटलेट्स आती हैं, यहां पर प्लेटलेट्स आ जाती है। क्या आती है, प्लेटलेट्स आती है। ये आ गई है प्लेटलेट्स। तो यहां पर इंजर्ड टिश्यू प्लस प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स भी है यहां पर, क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स भी क्या सिक्रीट करती हैं, प्लेटलेट्स भी सिक्रीट करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन को। किसको सिक्रीट करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन
प्लास्टिन को। तो यहां पर प्लेटलेट्स प्लस इंजर्ड टिश्यू दोनों ने सिक्रीट किया है क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को और क्या कहते हैं बेटा? इसे हम और कहते हैं कोएगुलेशन प्रमोटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं? कोएगुलेशन प्रमोटिंग फैक्टर। ठीक है, समझ में आया? पक्का? क्या कहते हैं? CPF, राइट? क्या कहते हैं? कोएगुलेटिंग प्रमोटिंग फैक्टर। अब होता क्या है बेटा, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, यही थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्या करेंगे? ये कैल्शियम की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं बेटा? ये प्रोथ्रोम्बिनेज को, किसको? प्रोथ्रोम्बिनेज को ये क्या करेंगे बेटा? यहां पर कन्वर्ट कर देंगे किसमें? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में। किसमें? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो यहां पर इसने सिंपल सी हम बोल सकते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज को थ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, राइट? तो इस दौरान क्या होता है बेटा? यहां पर क्या होता है? इनएक्टिवेशन होता है। किसका? हेपेरिन का। तो यहां पर होता है इनएक्टिवेशन ऑफ हेपेरिन, इनएक्टिवेशन ऑफ हेपेरिन। तो यहां पर हेपेरिन का क्या हो जाता है? इनएक्टिवेशन। और आपको पता है हेपेरिन क्या होता है बेटा? एंटीकोगुलेंट। ये ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता, राइट? तो ये क्या है? हेपेरिन है, एंटीकोगुलेंट है। सिंपल सी बात है, हमें कोएगुलेशन करानी है, हमें क्लॉटिंग करानी है, और ये क्लॉटिंग को रोकता है, राइट? क्योंकि खुद बोल रहा है एंटीकोगुलेंट, मतलब मैं कोएगुलेशन या क्लॉटिंग नहीं होने दूंगा। तो हमें इसे क्या करना है? इनएक्टिव करना है। तो इसे इनएक्टिव कौन करता है? थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, पक्का? दूसरा थ्रोम्बोकाइनेज का काम क्या होता है बेटा? यही थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये क्या करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। देखिए, तो ये क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को ये कन्वर्ट करेगा किसमें? थ्रोम्बिन में। किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। तो यहां पर आता है कौन? कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन जो है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन जो क्या है बेटा? ये इनएक्टिव थ्रोम्बिन होता है। ये क्या होता है? इनएक्टिव थ्रोम्बिन। ओके, ये कहाँ बनता है बेटा और किससे बनता है? ये बनता है विटामिन के से, राइट? तो इसे बनाता कौन है? विटामिन के। तो हम क्या बोले? मेड अप ऑफ विटामिन के। और कहाँ बनता है? फॉर्म्ड बाय लिवर, राइट? फॉर्म्ड बाय लिवर। तो लिवर बनाता है इसे, किसको? प्रोथ्रोम्बिन को। कैसे बनता है? विटामिन के से बनता है। बनाता कौन है? लिवर बनाता है। ठीक है, विटामिन के कहाँ से मिलेगा? आप सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं। एंड आपकी जो गट होती है, गट में बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? इसे बनाते हैं। क्लियर है? फॉर्म्ड इन लिवर, राइट? फॉर्म्ड इन लिवर।
इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थ्रोम्बिन। और ये कैसा होता है? ऑब्वियस सी बात है, ये इनएक्टिव है तो ये कैसा होगा? एक्टिव। ये क्या होगा? एक्टिव। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, यहां पर प्रेजेंट होता है फिब्रिनोजन। कौन प्रेजेंट होता है? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या है? यहां पर जन का मतलब आखिरी में आ रहा है जनरेट करने वाला। जन का मतलब है जनरेट करने वाला। किसको जनरेट करने वाला? फिब्रिन को जनरेट करने वाला कौन कहलाता है? फिब्रिनोजन। ये क्या है बेटा? इनएक्टिव सॉल्युबल फाइबर्स है। क्या है? सॉल्युबल फाइबर्स है। ये सॉल्युबल फाइबर है। ठीक है, इनएक्टिव सॉल्युबल फाइबर्स। ये इनएक्टिव सॉल्युबल फाइबर्स जो है ये किस में कन्वर्ट होते हैं? फिब्रिन में कन्वर्ट होते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं? फिब्रिन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये कन्वर्ट होंगे किस में? फिब्रिन में। किस में कन्वर्ट होंगे? फिब्रिन में। किस में कन्वर्ट होंगे? फिब्रिन में। क्लियर है? तो ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा? फिब्रिन में। फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हुआ? फिब्रिन में, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। किसकी मदद से? कैल्शियम आयन की मदद से। इससे किसने कन्वर्ट किया है? जल्दी बताइए। थ्रोम्बिन ने। किसमें? फिब्रिन में। फिब्रिन क्या होता है? एक्टिव फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव फाइबर्स। एक्टिव इनसॉल्युबल फाइबर्स। ये कैसे हैं? एक्टिव इनसॉल्युबल। ये कैसे हैं? इनसॉल्युबल है, ये घुलते नहीं है, राइट? तो ये कैसे है? इनसॉल्युबल फाइबर्स है। ठीक है, क्या है? इनसॉल्युबल फाइबर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ बेटा? यही इनसॉल्युबल फाइबर्स कहां पर जाकर इकट्ठे होते हैं? यहां पर जहां चोट लगी होती है, जहां पर टिश्यू इंजर्ड हुए होते हैं, वहां पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, राइट? ये देखिए ऐसे इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं। और एक सॉरी हाँ जी, यहां पर जाकर ये इकट्ठे हो जाते हैं और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इसमें ये कंपोनेंट्स जो जाकर क्या हो जाते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स जाके जो अदर सेल कंपोनेंट्स है वो जाकर क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। और यहाँ पर इस वुंड को, ठीक है, ये क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। ठीक है, स्कम बन जाता है। आपने देखा है स्कम बन जाता है। स्कम क्या मतलब क्या होता है? जो अनवांटेड अनप्लीजेंट जो पार्टिकल्स है वहां पर जाके इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और एक रेडिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, वो इस तरीके का दिखता है। क्लियर है? पक्का? तो यहां पर हुआ क्या? यही फाइबर्स, राइट, ये फाइबर्स जो है बेटा यहां पर जाके इसी फिब्रिन ने क्या बनाए? इस तरीके के फाइबर्स बनाए। क्या बनाए? ये फाइबर्स बनाए। ये बन गए। ठीक है, यहां पर जाकर ये प्लेटलेट्स फंस गई। ठीक है, ये प्लेटलेट्स फंस गई। अदर सेल कंपोनेंट्स जाकर यहाँ पर फंस गए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पूरा पैक कर दिया। ये देखिए पूरा पैक कर दिया। ये देखिए इस तरीके से पैक कर दिया। ठीक है, तो चोट पूरी पैक हो गई। अब ब्लड को फ्लो करने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा। ब्लड को फ्लो करने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या? है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है मैम? ये स्ट्रक्चर है क्या? फॉर्म्ड बाय, ये क्या बोलेंगे हम? थ्रेड लाइक fibers arrange in the form of network
in the form of network like structure. ठीक है, ओके। और यहां पर स्टार्टिंग में क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा स्टार्टिंग में, यहां पर आपको क्या मिलेगा, लाइट कलर, लाइट रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन सॉफ्ट क्लॉट, ठीक है। और ये बाद में यही सॉफ्ट क्लॉट जो है बेटा, बाद में यही सॉफ्ट क्लॉट एयर के कांटेक्ट में आकर, यही सॉफ्ट क्लॉट एयर के कांटेक्ट में आकर कैसा हो जाएगा, डार्क रेडिश, डार्क रेडिश ब्राउन हार्ड क्लॉट, ठीक है। और यहां पर क्या हो गई, क्लॉटिंग हो गई, ठीक है। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं। याद रखना बेटा, यहां पर मैम क्या क्या पॉइंट बोल रही है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व in blood clotting, in blood clotting, ठीक है। तो कितने, 13 जो फैक्टर्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वह यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं किसमें, क्लॉटिंग कराने में बेटा, ब्लड की क्लॉटिंग कराने में। क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं। यहां पर दूसरा पॉइंट एक और याद रखना, मेजर important clotting factor is कैल्शियम प्लस 2 आयंस। कौन है मेजर क्लॉटिंग फैक्टर, कैल्शियम प्लस 2 आयन। कौन मेजर इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर है, कैल्शियम प्लस 2 आयन, राइट बेटा। तो देखिए एक बार और समझा देती हूं मैं आपको, क्या कि यहां पर हमें चोट लगी, हम भाग रहे थे, हमने उंगली काट ली, मम्मा ने सैलेड काटने का बोला था, मम्मा ने आपको क्या काटने का बोला था, फ्रूट्स काटने के बोले थे। तो भाई मम्मी ने बोला एक बार तो काम बोला था, उसमें भी है ना, मम्मी बोलती इससे अच्छा तो बोला ही ना होता, है ना। ये हाथ में लेकर और बैठ गए, हुआ इसको 10 दिन और दिखाएंगे, देखो चोट लग गई, चोट लग गई। तो वही वाली चीज है यहाँ पर है, ठीक है। आप खेलने गए, आप फुटबॉल खेल रहे थे, आपके पैर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, छिल गया, ठीक है, टिश्यू डैमेज हो गए। तो इंजर्ड टिश्यू जो है वो सिक्रीट करते हैं बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन को, और यहाँ पर जहाँ चोट लगती है, जहाँ के टिश्यू इंजर्ड होते हैं, वहां पर आती है कौन, प्लेटलेट्स, और ये प्लेटलेट्स भी सिक्रीट करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन को, जिसे हम और क्या कहते हैं, कोएगुलेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, राइट। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयंस, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिनेज को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिनेज में, किसमें, थ्रोम्बिनेज में। तो इसने करा किसमें, थ्रोम्बिनेज में। इस दौरान बेटा क्या होता है, हेपेरिन जो कि क्या है, एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब, कोएगुलेशन मतलब खून का जमना, ब्लड का क्लॉट होना, तो एंटी का मतलब है अगेंस्ट, तो ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो ये एक ऐसा फैक्टर है, राइट, ऐसा प्रोटीन है जो कि क्या नहीं होने देता, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो ये नॉर्मली ब्लड में होता है जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता, बट अगर ये प्रेजेंट होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी। अभी तो इंजरी हुई है, हमें क्लॉटिंग करानी जरूरी है, बट इसकी वजह से यहाँ पर क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, इसीलिए हमें इसे इनएक्टिव करना
हमने क्या कर दिया, इनएक्टिव। अब इस थ्रोम्बोकाइनेज का दूसरा फंक्शन भी होता है, क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस आयरन ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव फॉर्म होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म कहां पर बनता है, लिवर में बनता है। कैसे बनता है, कौन बनाता है, विटामिन के से बनता है। किससे बनता है, विटामिन के से बनता है, राइट। तो विटामिन के से कौन बना है, प्रोथ्रोम्बिन। कहां बना है, लिवर में बना है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। प्रोथ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है, क्लियर है। ये एक्टिव फॉर्म जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन किसमें, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। किसको, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर है। ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सभी को दिख रहा है, पक्का पक्का। ये थोड़ा सा यहां पर शिफ्ट करने की जरूरत तो नहीं, यहां ऊपर लिख देती हूं मैं थोड़ा सा, इनसॉल्युबल फाइबर्स, ठीक है। ओके, अब हुआ क्या बेटा, जो फिब्रिन होते हैं ये एक्टिव फॉर्म होता है और ये क्या है बेटा, इनसॉल्युबल फाइबर। ये सॉल्युबल फाइबर से सॉल्युबल फाइबर इनसॉल्युबल फाइबर में कन्वर्ट हुए और इन इनसॉल्युबल फाइबर ने नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। ये इनसॉल्युबल फाइबर के जो थ्रेड्स होते हैं ये थ्रेड्स अरेंज हुए और इन्होंने एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें जो सेल कंपोनेंट्स है, प्लेटलेट्स जो है वहां पर जाके ट्रैप हो जाती है। और जैसे कि छन्नी होती, सीप जो होती है उसमें पोर्स होते हैं, उस पोर्स में अगर क्या चाय पत्ती फंस जाए तो क्या नीचे चीजें छन पाएगी, उस पे कचरा आ जाए, राइट, वो उसके पोर्स क्या हो जाए, सील हो जाए, तो क्या नीचे वो आएगा, नहीं आ पाएगा। जो भी लिक्विड मटेरियल है वो नीचे नहीं आ पाएगा, राइट। तो यहां पर क्या बन जाता है, स्कम बन जाता है। क्या बन जाता है, स्कम बन जाता है, ठीक है। यहां पर अनवांटेड अनप्लीजेंट जो मटेरियल है वो यहां पर आके इकट्ठे हो जाते हैं और यहां पर एक रेडिश पहले बनता है, लाइट रेडिश कलर का, क्या बनता है, लाइट रेडिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्लॉट फॉर्म होता है, लाइट रेडिश, ठीक है, ब्राउन सॉफ्ट क्लॉट बनता है। देन बाद में क्या बन जाता है, जल्दी बताइए, बाद में यहां क्या बनेगा, एयर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में ये क्या होगा बेटा, धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होगा, डार्क रेडिश ब्राउन, ब्राउन हार्ड क्लॉट, ठीक है, और खून का बहना बंद हो जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया कि नहीं, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। इसे हम कैस्केड इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैस्केड इफेक्ट। कैस्केड क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहां एक दूसरी रिएक्शन पहली रिएक्शन पे क्या है बताइए, डिपेंड है। देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से यहां कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज थ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट हुआ, फिर कैल्शियम की प्रेजेंस में यहां पर थ्रोम्बिनेज की वजह से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, फिर ये थ्रोम्बिन कैल्शियम की प्रेजेंस में फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो सारी रिएक्शन इंटरडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो पूरा ये एक इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। यहां पर ये अगर एक भी फैक्टर नहीं हुआ तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से, ठीक है। इसे इफेक्ट को हम बोलते हैं कैस्केड। क्या बोलते हैं, कैस्केड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, बताइए। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बेटा एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, राइट, एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है जो हम 12th में पढ़ाते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक प्रकार का डिसऑर्डर है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, जिसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया जो है ये क्या है, इसे हम ब्लीडर्स डिसीज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ठीक है। स्मॉल कट लगने पर भी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। आपको स्मॉल कट लगेगा, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ब्लड जो फ्लो है वो रुक जाएगा, ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा,
क्लियर है, वहां पर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ पर ऐसे पर्सन्स जिनको हीमोफीलिया होकर रखा होता है, उनमें स्मॉल कट पर भी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है और उनकी स्मॉल कट से भी उनकी मौत हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यूस ब्लड जब बाहर निकलेगा, फ्लो होगा, ब्लड लॉस होगा, एक्सेसिव लॉस होगा ब्लड का, तो क्या हो जाएगा, उनकी बॉडी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चली जाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, जो हमने बात किया है कि हमारी जो क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग है, इसमें 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को क्लॉट कराने के लिए। ये कैस्केड इफेक्ट जो हमने पढ़ा था ना, पूरा मैंने लास्ट स्लाइड में आपको पढ़ाया था कैस्केड इफेक्ट, तो इस कैस्केड इफेक्ट में 13 के 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर यहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग होती है। बट हीमोफीलिया में म्यूटेशन के कारण जो फैक्टर नंबर 8 होता है वो नहीं बन पाता। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फैक्टर नंबर 8। यहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता और कंटिन्यूस ब्लीडिंग होने की वजह से उस इंसान की मौत हो सकती है। क्लियर है, पक्का। तो अब देखिए होता क्या है बेटा, मैंने देखा हर एक स्टेप में कौन इन्वॉल्व है, कैल्शियम प्लस 2 आयन। कैल्शियम प्लस 2 आयन जो होता है बेटा, हर एक स्टेप में इन्वॉल्व है, ये हर एक स्टेप में जरूरी है, इसीलिए मैंने बोला था मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, कौन है, कैल्शियम। ओके, ये कैल्शियम आयन जो है ये क्या कराता है, क्लॉटिंग कराता है, क्योंकि ये कैस्केड इफेक्ट में हर एक स्टेप में इन्वॉल्व है और यही हर एक स्टेप को कंटिन्यू कर रहा है आगे। क्लियर है, अगर कैल्शियम आयन नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर है, कैल्शियम आयन नहीं होगा ब्लड में तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो जो ब्लड बैंक्स होते हैं जहां पर हम ब्लड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, चिलेटिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है टू स्टोर ब्लड, है ना। अगर हम वहां पर चिलेटिंग एजेंट्स का यूज नहीं करेंगे तो वहां पर क्या होगी, यही क्लॉटिंग जो पूरी साइकिल है ये चलने लगेगी, जिसकी वजह से ये स्टेप जो होगी क्लॉटिंग की वो स्टार्ट हो जाएगी और ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो हम ब्लड को स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो हम वहां पर क्या करते हैं, वहां पर उस ब्लड में चिलेटिंग एजेंट को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ये कैल्शियम आयन जो है ये अवेलेबल नहीं रहते इस कैस्केड इफेक्ट के लिए और यहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं होगा। क्लियर है, तो हम ब्लड को स्टोर कर सकते हैं। पक्का पक्का। तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चिलेटिंग एजेंट्स पढ़ते हैं, है ना, सोडियम सिट्रेट, ऑक्सिलेट, इनका हम यूज करते हैं एज अ चिलेटिंग एजेंट टू स्टोर ब्लड, राइट। ब्लड एक्सिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है बेटा, blood exhibits coagulation or clotting in response to injury or trauma. Okay, this is mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. अगर यहाँ पर कोएगुलेशन या क्लॉटिंग नहीं होती तो बॉडी से इस मैकेनिज्म की एब्सेंस में क्या होगा, बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा और इंसान की जान जा सकती है। क्लियर है, तो इस मैकेनिज्म से, क्लॉटिंग मैकेनिज्म से, कोएगुलेशन से हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को। क्लियर है, पक्का समझ में आया। तो जल्दी से बेटा इसी बात पे सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। क्लियर है, अब देखिए, यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, ठीक है, formed at the site of cut or an injury over the period of time. तो बेटा जैसे कि आपको चोट लगी तो कुछ समय बाद क्या होता है, वहां पर स्कम फॉर्म होता है। क्या होता है, स्कम फॉर्म होता है। स्कम क्या होता है, अनवांटेड अनप्लीजेंट जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसका इकट्ठा होना, ठीक है, और एक अजीब सा स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है, ब्लैक ब्लैक सा, है ना, रेडिश सा स्ट्रक्चर, उससे हम स्कम कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इट इज अ क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ, ये क्या होता है, स्कम जो है ये क्या है बताइए, इट इज अ क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। मैंने बोला था ना कि क्या होता है, सेल जो कंपोनेंट है वहां पर जाके ट्रैप हो जाते हैं, डेड एंड डैमेज सेल जो फ्रेगमेंट्स हैं वहां पर जाके ट्रैप हो जाते हैं और उस
जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देते हैं, कवर करते हैं, जिससे ब्लड जो है वो और लॉस ना हो बॉडी से। क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ, फिब्रिन कैसे बनते हैं, किसके कन्वर्जन से, इनएक्टिव फिब्रिनोजन के कन्वर्जन से इन द प्लाज्मा, कहां पर, प्लाज्मा में होता है, बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। मैंने बोला था ना, थ्रोम्बिन जो है कैल्शियम की प्रेजेंस में फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिनोजन क्या है बेटा, इनएक्टिव सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, इससे थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कन्वर्ट इनटू फिब्रिन सॉल्युबल फाइबर्स, ठीक, इनसॉल्युबल फाइबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, थ्रोम्बिन्स इन टर्न्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस। थ्रोम्बिन किससे बनता है बेटा, थ्रोम्बिन जो है एक अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस से बनता है, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। किससे बनता है, विटामिन के से, राइट। प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ये होता प्लाज्मा में है बट बनता कहां पर है, बताइए। प्रेजेंट प्लाज्मा में होता है बट बनता कहां पर है, लिवर में। ठीक है, प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन, बट बनेगा कहां पर, लिवर में। क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्या है, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, राइट, मैंने पढ़ाया था, एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। इस अबव रिएक्शन को करने के लिए कौन जरूरी है, थ्रोम्बोकाइन। इन्होंने सारा उल्टा सीधा दे के रखा, भाई सीधा सीधा बोल देते ना एक बार, ये इतना घुमा फिरा के नीचे से ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इनका कहना है इससे अबव रिएक्शन जो है, मतलब कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने वाली, तो क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ये क्या करता है बेटा, कन्वर्ट करता है, किसको बताइए, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। क्लियर है? दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन को हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस। इन्होंने बोला दिस कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, और इस लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन को हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसमें बेटा नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मैंने बोला ना, यहां पर कैस्केड में या क्लॉटिंग में, है ना, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में टोटल कितने, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेज, किस स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, ये इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? चलिए जी, समझ में आ गया बेटा। तो फटाफट सेशन को लाइक करना मत भूलेगा, जल्दी जल्दी कर दीजिए। अब देखिए, एन इंजरी और ट्रॉमा, इंजरी और ट्रॉमा जो है स्टिमुलेट करती है किसको, प्लेटलेट्स को इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर इंजरी और ट्रॉमा द stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. Clear है? Certain factors released by the tissue at the site of injury also can initiated कोएगुलेशन। क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यू, है ना, वो सर्टेन फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, जल्दी बताइए, कौन से होंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स भी रिलीज करता है, और कौन रिलीज करता है, टिश्यू। ठीक है, एट द साइट ऑफ इंजरी टू इनिशिएट कोएगुलेशन। और यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, आपको पता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ये क्या करता है, जल्दी बताइए, क्या करता है, जल्दी बताइए। थ्रोम्बिनेज जो है ना, उसको क्या, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर, सॉरी, हमारा जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज उसको कन्वर्ट करता है। कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। मैंने यही बोल दिया ना, कैल्शियम आयन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, क्लॉटिंग में। अगर कैल्शियम आयन कम होगा तो क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्लियर है बेटा? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो बेटा यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सकें। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए। यहाँ पर आपको एक्सक्यूज मी स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, आप डेली रिवीजन कर पाए, इस बात को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपका हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट हो। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराए जाते हैं। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इन दोनों चैनल पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।